वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के हिस्ट्री के प्रैक्टिस सीरीज 12 के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है जो आप इसका आंसर जानते हैं क्या है। इसका आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये इसकी गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना या दिल्ली सल्तनत जिसको बोला जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब देखिए उसके अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की, ठीक है, गुलाम वंश की, उसकी राजधानी किसको बनाया? तो उसकी राजधानी बनाया था आपका लाहौर को, दिल्ली को, अजमेर को या फिर मुल्तान को। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी ये आपकी थी क्या? लाहौर। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा था तो उस समय राजधानी लाहौर थी। ठीक, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है ये भी आपसे पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके लाहौर में ही स्थित है। जहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी वहीं पे इसका मकबरा भी स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे उसकी दानशीलता के लिए लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? तो लाख बख्श आप सब जानते हैं कि लाख बख्श किसको कहा जाता है। तो लाख बख्श जो है कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो लाख बख्श इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाखों रुपए का दान करता था। ठीक है, तो ये आपको लाख बख्श का अर्थ क्या है? तो लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान करने वाला। तो ये अधिकतर बहुत दान करता था, इस वजह से इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। और इसके अलावा इसने कुरान ख्वां की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है ना, तो कुरान ख्वां की उपाधि भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुरान ख्वां की उपाधि किसकी है? तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक की है। और लाख बख्श जो है ये भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की ही उपाधि है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि निम्नलिखित इमारतों में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? यानी कि इनमें से कुछ इमारतें हैं जिनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार। तो उपरोक्त सभी जो है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये इन तीनों जो है इमारतों का निर्माण किसने कराया था? तो ये निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि गुलाम वंश के शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश के जो शासकों में सबसे महान शासक है वो कौन है? इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, रजिया सुल्तान या फिर नसरुद्दीन महमूद को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना तो की थी, लेकिन जो गुलाम वंश का सबसे महान शासक था वो था आपका इल्तुतमिश। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। और जो इल्तुतमिश है इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि इल्तुतमिश किस जाति का तुर्क था? तो ये इलबरी जाति का तुर्क था। ठीक है, तो ये आपका इल्तुतमिश किस जाति का तुर्क था? ये इलबरी जाति का तुर्क था। एक अलग से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान यानी कि पोलो खेलते समय। ठीक है, घोड़े से गिर करके। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आराम शाह, रजिया सुल्तान या फिर इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना तो की थी, लेकिन जो है इसने जो है सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। तो जो सबसे पहला शासक था वो था आपका इल्तुतमिश। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण की थी। और ये जो पदवी थी इसने कहाँ से जो है किससे ली थी? तो ये बगदाद के खलीफा थे उनसे प्राप्त की थी। ठीक है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? वो तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी किसने? इल्तुतमिश ने ही धारण की थी। ओके, और सुल्तान बनने से पहले वो क्या था? तो वो बदायूं का सूबेदार था। तो बदायूं का ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो वो था आपके बदायूं का सूबेदार। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की? तो इक्ता जो है, इक्ता प्रथा की शुरुआत सबसे पहले जो है किसने की थी? तो वो की थी मोहम्मद गोरी ने। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले इक्ता प्रथा की शुरुआत की? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में होती है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इक्ता प्रथा होता क्या है?
तो इक्ता प्रथा के अंतर्गत सैनिकों और अन्य पदाधिकारियों को वेतन के बदले भूमि के विशेष खंडों से राजस्व वसूलने का अधिकार था। ठीक है, यानी कि उनको भूमि नहीं दी जाती थी, उनको भूमि इसलिए दी जाती थी ताकि वो उस पर से राजस्व की वसूली कर सकें, उनसे जो है जो उनको राजस्व प्राप्त होता है वही उनका वेतन होता था। ठीक है, तो उनको जो है भूमि से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। और जो ये इक्ता वसूल करते थे उनको बोलते थे इक्तादार। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप सबको इसका आंसर पता होगा। ये आपकी कौन है? ये है आपकी रजिया सुल्तान। ठीक है, शाह तुर्कान, महामंगबा, जीजी बेगम, ये सब जो है कौन है? तो ये सब भी उसी समय से संबंधित हैं, लेकिन जो है जो प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी वो थी आपकी रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम जो है महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 लगभग 3.5 से 4 वर्ष की जो है इसने शासन किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तुर्कान चहलगामी का संबंध किस तुर्की शासक से था? तुर्कान चहलगामी आप जानते हैं कि इसमें जो है 40 सरदारों का एक समूह होता था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी किसने? इल्तुतमिश ने की थी। तो इसकी स्थापना किसने करी? इल्तुतमिश ने। तुर्कान चहलगामी का संबंध, और इसमें जो है 40 अमीर सरदारों का एक समूह होता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी का दमन किया था? अभी आपने देखा कि तुर्कान चहलगामी का स्थापना किसने की? तो स्थापना तो की थी आपके इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका दमन किसने किया? तो इसका दमन किया था बलबन ने। ठीक है, तो ये आपका जो चालीसा था या फिर तुर्कान चहलगामी था जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, इसका दमन जो है किया था गियासुद्दीन बलबन, इसका पूरा नाम था। ठीक, इसके अलावा इससे भी संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि गियासुद्दीन बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगामी का दमन किया। उसके बाद बलबन भी इल्तुतमिश की भांति इलबरी तुर्क था। ठीक है, इल्तुतमिश को अभी आपको बताया गया था ऊपर कि वो इलबरी जनजाति का तुर्क था, तो उसी तरह बलबन भी इलबरी जनजाति का तुर्क था। और उलूग खां की उपाधि किसने धारण की थी? तो उलूग खां की उपाधि जो है किसको मिली थी? तो उलूग खां की उपाधि बलबन को मिली थी। ठीक है ना, ये आप याद रखना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने प्रारंभ किया था? इसमें आपसे यही पूछा जाता है कि जो टंका होता है उसमें कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो उसमें तो है जो टंका था वो चांदी का था। और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि जीतल जो था उसमें किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो आपका तांबे का था। ठीक है, तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये आप जरूर याद रखना। इसको प्रारंभ किसने किया था? तो इसको प्रारंभ जो है करने का श्रेय भी किसको था? ये इल्तुतमिश को था। तो इल्तुतमिश ने जो है चांदी के टंका और तांबे का जीतल को प्रारंभ किया था। तो ये जो सिक्के थे, ये जो सिक्के चालू किए गए थे, ये शुद्ध जो है अरबी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया था। तो अधिकतर आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? तो वो प्रारंभ किया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। बलबन प्रसिद्ध था अपने किस चीज़ के लिए? बलबन प्रसिद्ध था ये आप बताना है। रक्त और लौह नीति के लिए, सिजदा और पैबोस प्रथा लागू करने के लिए, ईरानी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है ना, तो ये जो तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों जो है बलबन ने स्टार्ट की थी। ठीक, तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, सिजदा और पैबोस प्रथा लागू किया था, और इसके अलावा ईरानी त्यौहार जो नवरोज था इसको भी प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो बलबन को ही है। ओके, ये तीनों आप याद रखना बलबन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया था? तो सिकंदर सानी या फिर सिकंदर सेकंड। ठीक है, ये अपने आप को क्या बोलता था? ये अपने आप को सिकंदर द्वितीय बोलता था। ठीक, सिकंदर सेकंड बोलता था या फिर सिकंदर सानी। तो सिकंदर सानी कौन था? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था, ये अपने आप को सिकंदर सेकंड बोलता था। ठीक है ना, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी जी हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक की देन है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली ये आपके अलाउद्दीन खिलजी की देन है। ये भी बहुत जो है पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो है दिल्ली का सुल्तान अपने जो है सैनिकों को नगद वेतन दिया करता था? तो प्रथम जो सुल्तान जो अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था वो आपका कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया? तो इक्ता प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? अभी आपको बताया गया इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश के समय में ये प्रारंभ हुआ था। तो इसको समाप्त किसने किया? तो इसको समाप्त किया था आपके ये आपकी कौन थे? ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त किया था ना। इक्ता प्रथा में क्या था कि सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता था। इक्ता प्रथा में सैनिकों को क्या दिया जाता था? उनको भूमि दी जाती थी, जिससे वो राजस्व वसूली करके अपना वेतन प्राप्त करते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने, अभी आपको क्या बताया गया कि अलाउद्दीन ने उनको नगद वेतन देना स्टार्ट किया। ठीक, तो नगद वेतन जब देगा तो मतलब उनको जो है ज़मीनें नहीं दी गई हैं राजस्व वसूलने के लिए, तो नगद वेतन उनको दिया जा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभिक इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। ठीक, तो नगद वेतन देना शुरू किया तो इक्ता प्रथा को समाप्त करना ही पड़ा उसको। ओके, इक्ता प्रथा आप जानते हैं क्या? अभी आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप जरूर याद रखने का। इसका आंसर जो है कौन है? तो ये आपके मुबारक शाह खिलजी हैं। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी जो हैं ये दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तान थे, जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। ये खलीफा के पद को नहीं मानता था, इसने कहा कि मैं खुद ही खलीफा हूँ। ठीक है, तो मुबारक शाह खिलजी जो कि 1316 से 1320 ईस्वी तक 4 सालों तक शासन किया था। मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम क्या रखा था? कुतबाबाद रखा था। ये भी आप याद रखना। देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। ठीक है, जब उसने जो है अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। लेकिन उसके पहले जो है मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम क्या रखा था? तो वो रखा था कुतबाबाद। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, कुतबाबाद रखा था किसने? मुबारक शाह खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये पॉपुलर क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। ठीक है, तो सैनिकों का हुलिया और घोड़े को दागने की प्रथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सेना की भर्ती होती थी वो आरिज़े मुमालिक के द्वारा की जाती थी। तो जो आरिज़े मुमालिक था ये सेना का प्रमुख होता था। ठीक है, सेना में यही अब की भर्ती करता था। ज़कात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ये भी आप याद रखना कि जैसे जजिया था, जजिया जो है हिंदुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन जो ये ज़कात था ये केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ये भी आप याद रखना, ज़कात केवल मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया जो है गैर मुस्लिमों यानी कि मुस्लिमों के अलावा जो भी थे उन सब से लिया जाता था। तुगलकनामा के रचयिता कौन है? तो तुगलकनामा की रचयिता अफीक ने की थी, जियाउद्दीन बर्नी ने करी, अमीर खुसरो ने करी या फिर फरिश्ता ने करी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। तो तुगलकनामा का रचयिता कौन था? तो वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचयिता की थी, रचना की थी। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश के कासगंज आपका एटा वाला क्षेत्र है। ठीक है ना, कासगंज जिले में हुआ था। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी की उम्र में 32 वर्ष का अंतर था। ये एक बड़े एग्जाम में पूछा गया था, मैंने इसको यहाँ पे शामिल कर दिया। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि मतलब ये हार्ड क्वेश्चन बनाया गया था कि अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी की उम्र में कितने वर्षों का अंतर है। वैसे ये कोई जो है पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, ये कोई बड़े एग्जाम में आया था, आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो इनमें 32 वर्ष का अंतर था, लेकिन आप लोग याद रखना। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ये आपको पता होगा। उसके बाद जो है कौन बना था? मोहम्मद बिन तुगलक बना था। और उनके बाद कौन बना था? तो फिरोज तुगलक उसके बाद बने थे। ठीक, तो गयासुद्दीन तुगलक, जिसका जो है अन्य नाम क्या था? उसका अन्य नाम गाजी मलिक था। उसने किसकी उपाधि धारण की थी? यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? तो गाजी की उपाधि धारण की थी किसने? तो गाजी की उपाधि धारण की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है ना, इसका नाम जो है गाजी मलिक था। ये तुगलक वंश का प्रथम शासक था। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दिल्ली से कहाँ पे ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी? तो आपको पता है कि दिल्ली से देवगिरी ले गया था, और देवगिरी का नाम उसने क्या बदल के कर दिया था? तो देवगिरी का नाम बदल के उसने कर दिया था दौलताबाद। ठीक है, तो दौलताबाद इसका सही आंसर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद ले गया। और अभी आपको बताया गया था कि जो है मुबारक शाह खिलजी ने जो है उसका नाम, देवगिरी का नाम क्या रखा था? कुतबाबाद रखा था। ठीक है, तो ये आप याद रखना, दौलताबाद वाला याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
और इसका सन क्या था, किस सन में जो है इसने राजधानी परिवर्तन किया था, तो 1326-27 ईस्वी में। एक बार सन भी आपसे पूछा गया है एक एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 1326 से 27 ईस्वी में ये अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया, दिल्ली से दौलताबाद ले गया या फिर देवगिरी ले गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया, तो सांकेतिक मुद्रा में जो है किसने प्रचलन किया था, इसने क्या किया था कि चांदी के स्थान पे तांबे के सिक्के चलाए थे। किसने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे, ये आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक रूप में प्रचलित किया था, ठीक। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि सांकेतिक सिक्कों को किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। दीवाने कोही का संबंध किस क्षेत्र से था, तो दीवाने कोही जो है ये एक विभाग था, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना भी की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसकी स्थापना भी की थी। तो ये आप याद रखना, ये आपका कृषि विभाग था। तो दीवाने कोही एक कृषि विभाग था, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये आप याद रखना, दीवाने कोही क्या था, तो ये एक कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की, और इस विभाग से जो ऋण दिया जाता था उसे सोनधर या फिर तकवी ऋण कहा जाता था। यानी कि किसानों को जो है खेती करने के लिए ये जो एक विभाग बनाया गया था, इससे किसानों को ऋण दिया जाता था, जिसको क्या बोल दिया जाता था, सोनधर या फिर तकवी ऋण कहा जाता था। और इनकी जो है, जो ये सोनधर या तकवी ऋण दिया जाता था जिन लोगों को, उनका जो है किसको किसको दिया गया है, इसके लिए एक अकाल संहिता करके जो है एक रजिस्टर जो है तैयार किया था, जिसमें इन सब का विवरण दिया जाता था, ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किसके शासनकाल का वर्णन है, ठीक। तो इसमें जो है इब्न बतूता से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, तो वो आप याद रखना कि इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। तो किसके शासनकाल का वर्णन है, तो किसके शासनकाल में आया होगा, उसी के शासनकाल का वर्णन होगा। तो ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और इसी के शासनकाल का जो है रेहला में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको नियुक्त किया था, तो वो किया था इब्न बतूता को, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो तारीख़ फिरोज शाही के लेखक आपके कौन हो गए, तो ये आपके थे ज़ियाउद्दीन बरनी, ठीक। तो तारीख़ फिरोज शाही के लेखक आपके ज़ियाउद्दीन बरनी थे। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही लिखा था, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा थी, फिरोज शाह तुगलक ने इन्होंने खुद लिखा था फुतुहात फिरोज शाही, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है, तो वो है आपकी फुतुहात फिरोज शाही। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि तारीख़ फिरोज शाही, तो तारीख़ फिरोज शाही आपकी ज़ियाउद्दीन बरनी की है, ठीक है। तो तारीख़ फिरोज शाही ज़ियाउद्दीन बरनी, लेकिन फुतुहात फिरोज शाही खुद फिरोज शाह तुगलक की है, ठीक है। अपनी आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल को आप लोग आपस में मिलाइएगा मत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आपका अलग हो, दिल्ली सल्तनत कहाँ से शुरू हुआ है, दिल्ली सल्तनत शुरू होता है आपके गुलाम वंश से, ठीक है। गुलाम वंश से शुरू होकर ये कहाँ तक जाता है, ये आपके जाता है लोधी वंश तक। लोधी वंश का जो आखिरी शासक था, जब वो हारा है किससे, बाबर से हारा है, तब बाबर ने यहाँ पे मुग़ल वंश की स्थापना की, ठीक है। जो जब भी आपकी ये आपके दिल्ली सल्तनत, अब जब आपको बोला जाएगा तो दिल्ली सल्तनत का मतलब है कि ये आपके गुलाम वंश से लोधी वंश तक के बीच की शासकों की बात की जा रही है, ठीक है। मुग़ल दूसरे शासक थे, ठीक। तो मुग़ल के आगे आपका मुग़ल वाला हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसके पहले दिल्ली सल्तनत की जब बात हो रही है तो वो गुलाम वंश से लोधी वंश तक की बात हो रही है, ठीक। तो ये आप जो है अंतर याद रखना। जौनपुर शहर निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो जौनपुर की स्थापना किसने की थी। अधिकतर सब लोग देखते ही आंसर मार देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन नहीं, जौनपुर शहर इनकी याद में बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के, लेकिन स्थापना किसने की थी, तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था, तो इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की। क्योंकि जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था, तो वो था आपके ज़ौना खान,
ठीक है, जौना खान जो है इनके बचपन का नाम था। ठीक है, अगर कोई जौनपुर से हमारे देख रहे हों व्यूअर तो वो लोग अपना जो है कमेंट करिएगा कि हम जौनपुर से देख रहे हैं। ठीक है, तो देखें जौनपुर से कोई है कि नहीं है। ओके, तो ये आप देख लीजिए कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर को स्थापना कब करी थी, तो 1359 ईस्वी में की थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां का जो है नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, इसकी स्मृति में यानी कि इसकी याद में बनवाया गया था। और जो जौनपुर में शाही किला बना है वो उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो 1359 ईस्वी में जौनपुर शहर की स्थापना होती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और जौनपुर का जो शाही किला है उसका निर्माण जो है 1362 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया। ओके, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि हके सर्ब का संबंध किस कर से है। तो हके सर्ब नाम का एक कर लगाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने ये कर लगाया था, इसका जो है संबंध जो है किससे है, तो ये आपका सिंचाई कर था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण था वो किसने कराया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। लेकिन जो सबसे पहले जो नहर बनी थी दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत की बात मैं जब बोल रहा हूँ तो आप समझिए गुलाम वंश से लोधी वंश के बीच वाली चीज़। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने जो है नहर बनवाई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने जो है कई नहरों का निर्माण कराया था, तो इससे जो अपनी सिंचाई करते थे उनके लिए एक कर लगाया था जिसका नाम था हके सर्ब नाम का कर। ठीक है, तो सिंचाई कर था ये हके सर्ब लेने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। यानी कि सिंचाई कर लेने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ये भी आप याद रखना। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर वसूल किया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने ही। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है किस सुल्तान ने जो है वसूल किया था। तो सुल्तान जो है किस में थे, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुआ करते थे। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है वो आपका हो गया फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला प्रथम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। यानी कि जो है फिरोज शाह तुगलक ने कई जो है विभागों की स्थापना की जन कल्याण करने के लिए, तो उससे कौन सी जो है विभाग उससे संबंधित नहीं है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। तो दीवाने बंदगाह दास विभाग, जी हाँ, ये तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दीवाने खैरात ये क्या था, ये ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित कराया था। दीवाने इमारत ये क्या था, ये था आपकी पुरानी इमारतों को संरक्षण करने के लिए, यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक था उन्होंने नई इमारतों के निर्माण से ज़्यादा जो पुरानी इमारतें थे उनके मरम्मत पर जो है ध्यान दिया। उसके लिए इसने एक जो है विभाग की स्थापना भी की थी जो था आपका दीवाने इमारत। ठीक है, इसके अलावा दारुल सफ़ा क्या था, तो दारुल सफ़ा था एक निःशुल्क अस्पताल। ठीक, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दारुल सफ़ा का संबंध किससे है, तो इसका संबंध चिकित्सा से है। ठीक, और रोज़गार दफ्तर का भी जो है स्थापना किसने की थी, तो वो बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापना की थी। लेकिन ये आपका दीवाने कोही जो है ये आपका जो है किससे संबंधित है, ये भी आपको बताया गया। दीवाने कोही नाम का कृषि विभाग किसने स्थापित किया था, तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो ये इसका संबंध किससे नहीं है, आपसे पूछा गया है किससे, फिरोज शाह तुगलक से नहीं है, तो ये आपका दीवाने कोही जो है आपका सही आंसर हो गया। इसका संबंध आपके किससे नहीं है, इसका संबंध आपके फिरोज शाह तुगलक से नहीं है, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मतलब इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो गया ये आपका दीवाने कोही हो गया। ये कृषि विभाग था, दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका सन इंपॉर्टेंट है आपका, हमेशा आपसे सन ही पूछा जाता है। तो इसका जो है भारत पर आक्रमण इसने किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप याद रखना जरूर, 1398 ईस्वी ये इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया, 1398 में। और उस समय शासक कौन था जिस समय इसने आक्रमण किया, तो भारत पर तैमूर का आक्रमण तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ। तो नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ 1398 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। तो सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया दिल्ली सल्तनत में, तो वो कौन सा था, वो था आपका
तुगलक वंश, ठीक है। तो तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, यानी कि सबसे ज़्यादा समय तक शासन जो है तुगलक वंश का रहा। ओके, ठीक है। तो देखिए तुगलक वंश का जो है शासन कब से कब तक रहा, तो तुगलक वंश का शासन रहा 1320 से आपके 1412 ईस्वी तक। सबसे पहले कौन सा था, गुलाम वंश था, ठीक है। आप एक जो है आप ये याद कर लीजिएगा, SKTSL, बस खाली इसको याद रखना क्योंकि ये आपको बहुत जो है सहायता देगा। ये TST नहीं है, TSL है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, SKTSL, ठीक है। तो ये आपका था स्लेव डायनेस्टी, यानी कि आपका गुलाम वंश, उसके बाद आपका खिलजी वंश, उसके बाद आपका तुगलक वंश, उसके बाद कौन सा था आपका सैयद वंश, फिर आपका कौन सा था लोधी वंश। तो ये आपका लाइन से है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखना, SKTSL आप याद रखेंगे। तो इसमें आपसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन पहले से बाद के क्रम में सजाइए, तो इसको याद रखेंगे तो आपको जो है इसका आंसर देने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, गुलाम वंश कब से था, 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक। तो ये आप याद रखना कि खिलजी वंश का जो शासन था ये सबसे कम अवधि तक रहा, यानी कि देखिए 1290 से 1320 तक केवल 30 वर्षों तक का शासन किसका रहा, खिलजी वंश का। तो सबसे कम अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया, तो वो था खिलजी वंश, लेकिन सबसे लंबी अवधि तक शासन तुगलक वंश का था, ठीक है। सैयद वंश ने कब से कब तक किया, 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, ठीक। लोधी वंश का कब से कब तक था, तो लोधी वंश का था आपका 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, ठीक। तो लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक। और सबसे कम रहा आपका खिलजी वंश का, सबसे अधिक किसका रहा, तुगलक वंश का, ठीक है। तो ये आप याद रखना, और ये भी आप याद रख लेना, SKTSL, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, उसके बाद आपके सैयद, फिर आपके कौन हो गए, लोधी, ठीक। तो ये आप याद रखना। तो ये आपके क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो गए, 30 क्वेश्चंस। तो इसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत का विघटन आएगा, अगला टॉपिक, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। इस समय आप लोग कम वीडियोज़ देख रहे हैं, तो वीडियोज़ आप लोग देख लिया कीजिए पूरा, और जो है इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।